जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब तो आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है और अब तो आप ये भी नहीं सोच सकते कि हमको पढ़ना है या नहीं, है ना। क्योंकि अब तक बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे थे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और बहुत सारे बच्चों की जो तैयारी थी वो बहुत अच्छे लेवल की है। उनको बस पेपर देने की देर है, सिलेक्शन उनका कोई नहीं रोक सकता। देखो, मैंने आप सभी के लिए एक बुक खरीदी है, ये वाली। इसमें क्या है थोड़ा आपको बता देती हूँ। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती सॉल्व्ड पेपर, जो पेपर आपके 18-19 तारीख को हुए थे ना, वो पेपर इस किताब में है। ठीक है, तो मैं आपको आज यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ मैथ की। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कौन कौन से टॉपिक मैथ में पढ़ने हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जब तक हमको पता नहीं होता ना, हम सिर्फ पढ़ते ही जाते हैं। चीजों के बारे में पता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टॉपिक से नहीं पूछा जा रहा है पेपर में, आप उस टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो देखो, मैथ के टॉपिक के बारे में बता देती हूँ आपको। संख्या पद्धति जो कि इम्पोर्टेंट है, लिखते जाइए। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम अच्छा होता है ना। दूसरा, HCF, एलसीएम। ये टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। एलसीएम, ठीक है। और देख लीजिए, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। इस बुक से ही मैं देख के बता रही हूँ, क्योंकि जो पेपर हुए हैं ना, वो पेपर के अकॉर्डिंग ही इसने इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और देख लीजिए, अनुपात समानुपात प्रतिशतता, ये तो इम्पोर्टेंट है। प्रतिशतता तो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले इसी को पढ़ना चाहिए। यहाँ से आपके 4 से 5 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आता है आपका अनुपात समानुपात, अनुपात व समानुपात। ठीक है, जब ये आपका क्लियर हो जाएगा तो ये आपको बहुत सिंपल लगेगा। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्टकट में लिख दूं इसको, लाभ और हानि लिख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। इसी के साथ हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, बट्टा। ठीक है, चीजों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक साथ पढ़ने की कोशिश करना। सबसे पहले इसको फिनिश करना, इसके तुरंत बाद आपको बट्टा पढ़ना है, डिस्काउंट पढ़ना है। ठीक है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है। इसके तुरंत बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। फिर हम पढ़ेंगे औसत, औसत, औसत के तुरंत बाद आपको पढ़ना है आयु। ठीक है, इसी के साथ हमको पढ़ना है साझेदारी। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को। और यही हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1 से 2 प्रश्न कर लेंगे हम मिश्रण के। ठीक, अलग से वैसे टॉपिक है, 2 से 3 टाइप होते हैं। यहाँ काम आएगा मिश्रण आपके औसत में, आयु में भी काम आएगा, साझेदारी में भी काम आएगा। ये मिश्रण ऐसे टॉपिक है ज्यादातर टॉपिक में आपके काम आ जाता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे हम। टाइम एंड वर्क, दिक्कत तो नहीं हो रही आपको कोई? इंग्लिश हिंदी एक साथ लिख रही हूँ, समय और कार्य। ठीक है, इसके साथ ही हम पढ़ेंगे पाइप और टंकी वाला चैप्टर, पाइप और टंकी वाला चैप्टर, या फिर आप 13 नंबर लिख के आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर पे हम पढ़ेंगे समय, दूरी व चाल वाले प्रश्न। ठीक, समय, दूरी व चाल वाले प्रश्न, समय और दूरी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी, ट्रेन। ठीक, इतना समझ आ गया। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मेंसुरेशन, मेंसुरेशन इसको पढ़ेंगे। ठीक, क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल, आयतन, इतना आपको पढ़ना है। साथ के साथ 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ग्राफ के, ग्राफ भी आपको पढ़ना है। ठीक है, मतलब 16 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 16 टॉपिक से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं नए नए टॉपिक, भाई नए नए टॉपिक आए हैं, जैसे सारणी हो गई, बारंबारता हो गई, और आपकी दौड़ है ना, दौड़ के साथ साथ घड़ी। वैसे तो इनको हम पढ़ ही लेते हैं रीजनिंग में, लेकिन हमको मैथ में सिर्फ इतने टॉपिक पे मेहनत करनी है। और सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो टॉपिक रहेगा आपका प्रतिशतता, क्योंकि यहाँ आपके 4 से 5 टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे। इस वजह से परसेंटेज में आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज्यादा मैंने फालतू का कुछ भी नहीं लिखा है। आप लिखिए इनको और कोशिश कीजिए कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है ही है। यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं इतने टॉपिक तो अच्छे तरीके से पढ़ ही लूँ। ठीक है, ये बुक मेरे पास है, पूरा पेपर है, मैं मैथ के क्वेश्चन ही निकालूंगी और आपके सामने लिखूंगी, और आप भी पूरी कोशिश करना उनको हल करने की। ठीक है, मुझे पता है आप कर दोगे, क्योंकि आपने यूपी पुलिस का री एग्जाम तो खैर नहीं दिया, लेकिन एग्जाम तो दिया है। ठीक है, री एग्जाम तो आप दे ही देंगे, क्यों परेशान हो? ज्यादा समय नहीं बचा आपके पास। यदि आपको लग रहा है कि हमारे पास ज्यादा समय है तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। समय ज्यादा नहीं है, जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा, और यदि भर्ती बोर्ड ने चाहा तो आपका एग्जाम जून में भी हो सकता है। तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। इतने टॉपिकों को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। पहला प्रश्न मैंने आप सभी के सामने लिया है और मुझे पता है इसको आप कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये आपका जो है ये सरलीकरण का है, सिंपलीफिकेशन का है। इससे पहले जो मैंने अभी आपको सिलेबस लिखाया है उसमें सरलीकरण लिखाना भूल गई हूँ, इस बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप उसमें सरलीकरण को भी ऐड कर लीजिए। तो आप इसको ज़रा देख लीजिए, इसमें लगेगा बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। भाई यहाँ कोई ब्रैकेट है? 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं आपके, एक ये वाला कोष्टक, एक बड़ा वाला, एक महिला कोष्टक। ठीक है, 3 आपके ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, का कॉमा की कॉमा के। यहाँ का की के कुछ लगा पड़ा है? नहीं है। ठीक है, मतलब हमको बी भी सॉल्व नहीं करना, ओ भी नहीं करना। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले देखो बी ओ, ये तो हट ही गए क्योंकि इनसे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। होता तो मतलब होता, मतलब नहीं है इसका मतलब वहाँ नहीं है तो मतलब भी नहीं है। ठीक है, डी का मतलब डिवाइड, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। 108, इसको मैं ऐसे लिख दूँ बट्टा में 36, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डिवाइड के बाद क्या सॉल्व हो रहा है? एम मल्टीपल, गुणा 104, गुणा 1/4। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्लस तो लगा ही पड़ा है। अब देखो पहले इतना सॉल्व करें, भाई गुणा वाला है, अगर आप चाहो तो इतना भी सॉल्व कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो प्लस मैंने हटा दिया, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1/5 दूनी 10। प्लस लगा हुआ है, प्लस मैंने लगा दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, देखो 4 से ये कितनी बार कटा? 4 दूनी 8, और ये कटा 4 से ही, 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27/36 है ना। 9 से कटा 9 तिया 27, 9 चौक 36।
ठीक, 3/4 आ गया, 3/4 प्लस 1/10, ये बन गई एक भिन्न। अब इसको सॉल्व करना है। 4 और 10 का एलसीएम, 4 और 10 का एलसीएम लेना आप जानते हो। एलसीएम एचसीएफ मैंने सिखाए थे आपको, आते हैं ना, बहुत सिंपल है, 20 हो जाएगा। कैसे निकालोगे? 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2 5, 5 से 1 1, मतलब एलसीएम में कंडीशन नीचे आपको 1 1 लेके आनी है। 5 दूनी 10, दूनी 20, ठीक है, 20 हो गया। 20 का गुणा यहाँ करो, 20 का गुणा यहाँ करो, 4 पंजे 20, 10 दूनी 20, इनका गुणा करो, 5 तिया 15 प्लस 2 एकम 2, 15 और 2 17/20, ठीक है, समझ गए ना। ऐसे प्रश्न हैं जो कि सिंपल भी हैं। भाई अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो वो सिंपल ही लगेगा, और कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो वो आपको डिफ़िकल्टी लगेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो बस मैं आपको आज इतना ही बताऊंगी। कल से आपकी परसेंटेज की क्लास एकदम अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।